सिर्फ इसलिए आप विरोध कर रहे हैं क्योंकि उस फिल्म का हीरो शाहरुख खान है, या इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उस फिल्म का नाम पठान है? पठान ने उनको हिला दिया है, पठान ने उनके बुद्धि को घुमा दिया है, जो भटक गए हैं अपने रास्ते से। पठान कहाँ, पठान को कौन हिला देगा भाई? सुपर डुपर से डुपर हिट होता जा रहा है वो, और हिट होगा। हम ब्राह्मण है इसीलिए हम देखेंगे, हम हिंदू है इसीलिए हम देखेंगे, क्यों सच्चे हिंदू नहीं होना नहीं, हम सच्चे हिंदू हैं इसलिए देखेंगे क्योंकि पठान मेरे देश की जान है। तो इब्राहिम लोधी को कैसे आप भूल सकते हो भाई, जो भगवा झंडा की हिफाजत में अपने प्राणों की आहुति दे दी। अरे गाना देखा, बड़ा बढ़िया गाना है, बेशरम रंग बोला जा रहा है। अरे तो क्या फर्क पड़ रहा है? पहनाई जा रही है। अब आप रंग में ही बांटिएगा। हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग अपने देश और संविधान के लिए काम करते हैं साहब। हम लोगों को कोई खरीदने के लिए किसी टकसाल में वो नोट नहीं छपा है कि हमको खरीद ले। ये लोग जो साधु संत जो मटका फोड़ रहे हैं, तेरहमी कर रहे हैं, उसके तेरहमी करने से क्या तेरहमी हो जाएगा? कट्टर हिंदू जो होगा वो मानवता का पुजारी होगा, कट्टर हिंदू जो होगा वो दयालु होगा, कट्टर हिंदू जो होगा वो देश की असीमता की बात करेगा, एकता और अखंडता की बात करेगा। और जहां तक प्रज्ञा ठाकुर की बात है, तो प्रज्ञा ठाकुर एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आती है। सांसद बनी वो, बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान को पढ़ के शपथ लिया है उसने, और उसके बाद अगर इस तरीके का बयान वो दे रही हैं तो आप क्या समझते हैं? वो देशभक्त है? नहीं, हिंदू रक्षक है। क्या वो देशभक्त है? सबसे पहले देश रहेगा तो हम मंदिर में पूजा कर लेंगे और आप मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे, कोई गुरुद्वारे में जाके गुरुबानी होगी। लेकिन वो तो कहते हैं ना हिंदू अखंड भारत बनाएंगे, हिंदू रक्षा जरूरी है। अखंड भारत किसको कहते हैं? अखंड भारत कैसा होना चाहिए? अखंड भारत वो हो जिसमें कि सभी समुदाय के लोग, सभी धर्म के लोग खुशहाल हो, हर चेहरे पे मुस्कान हो, उसे अखंड भारत कहते हैं। अखंड भारत की कल्पना यही है। भगवान राम जिस राम के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं, वो भगवान राम भी जो है अपने राजपाट को त्याग करके जंगलों से गुजरे हैं और छोटे छोटे लोगों से मिलना। अगर वो चाहते तो राजा के बेटा थे वो, पृथु के पोता है, परपोता है वो चाहते तो रावण से जंग लड़ने के लिए और किसी सेना की मदद ले सकते थे वो, लेकिन उन्हें बंदर, भालू और छोटे लोगों को क्यों अपने साथ रखा? तो मेरा राम ऐसा है, लेकिन इन्होंने राम के चरित्र को समझा नहीं। हथियार रखेंगे नहीं रखेंगे? नहीं, हथियार क्या मतलब है? संविधान में हथियार की आवश्यकता कहां पर जाती है? अपनी रक्षा के लिए नहीं रखेंगे हथियार? बिल्कुल नहीं रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखने। जिहादी आएंगे, किसी को भी रखने की आवश्यकता नहीं है। जिहादी, इससे बड़ा जिहादी कौन होगा? जो डायरेक्ट कहता हो कि हथियार रखो आप, तो सरकार को और संविधान को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से अपने सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों पर रोक लगाई जाए जो समाज में जहर घोलने और जिहाद जैसे शब्दों को धार देने का काम करते हैं। एक तरफ तो कहते हैं प्रज्ञा ठाकुर के हिंदू मजबूत हो चुके हैं और दूसरे तो कह रहे हैं कि हिंदू को खतरा भी है। देखिए, न हिंदू यहाँ खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, और न पहले कभी रहा है। लेकिन हाँ, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इनके बयानों से लोग दहशत में है कि कब इनका नेता कौन सा बयान दे दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसकी जननी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जो झारखंड में जब इन्होंने कहा कि मैं कपड़ा देख करके पहचान लेता हूं लोगों को, वहां से बढ़ा है ये गेम। तो इन लोगों पे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ना साध्वी प्रज्ञा कोई हिंदू है कट्टर हिंदू जो होगा वो मानवता का पुजारी होगा, कट्टर हिंदू जो होगा वो दयालु होगा, कट्टर हिंदू जो होगा वो देश की असीमता की बात करेगा, एकता और अखंडता की बात करेगा, न कि सिर्फ हिंदू की। पूरे बॉलीवुड को हिला के रख दिया उन्होंने। अरे काहे को हिल गया? पठान ने उनको हिला दिया है, पठान ने उनके बुद्धि को घुमा दिया है, जो भटक गए हैं अपने रास्ते से। पठान को कौन हिला देगा भाई? बॉलीवुड को कौन हिला देगा भाई? क्यों बाइकॉट इतना चल रहा है? हिला नहीं है पठान? सुपर डुपर से डुपर हिट होता जा रहा है वो, और हिट होगा। चलिएगा मेरे साथ, हम आपको फिल्म भी दिखाएंगे। पहले दिन पहला शो फिल्म दिखाएंगे हमें 100%। हम खुद देखेंगे पहला शो, और आप में जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं देखना चाहते हैं, कह रहे हैं कि जला देंगे पिक्चर हॉल अगर रिलीज हो गई तो। फिर आके देखें ना, अगर लग गया कोई वहां छू के तो देख ले। चलेंगे ना, हम भी चलेंगे, आप भी चलेंगे, देख लेंगे। संविधान से बड़ा नहीं हो रहा, कानून से बड़ा नहीं हो रहा है। और कानून से अगर कोई अपने आप को बड़ा समझता है तो उसके खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कार्यकर्ता खड़ा मिलेगा। कह रहे हैं हिंदू नहीं रहेंगे फिल्म देखने के बाद। आप तो ब्राह्मण है। अच्छा,
उससे हमें सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता चलिए, मैं तो पड़ गई। मुसलमान हूं, नहीं, देख सकता हूं, आप तो ब्राह्मण है, फिर हिंदू नहीं रहेंगे। हम ब्राह्मण हैं इसीलिए हम देखेंगे, हम हिंदू हैं इसीलिए हम देखेंगे। आप क्यों सच्चे हिंदू नहीं हो ना इसलिए। नहीं, हम सच्चे हिंदू हैं इसलिए देखेंगे क्योंकि पठान मेरे देश की जान आप है। सच्चे अरे हिंदू कैसे, होते तो भगवा का विरोध करते आप। इब्राहिम लोधी को कैसे आप भूल सकते हो भाई, जो भगवा झंडा की हिफाजत में अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये भी तो हद भगवा करते का- नहीं, ये प्राणों की आहुति नहीं दे रहे हैं, ये लोगों को भड़काने का काम आपने कर रहे देखा हैं। नहीं लग रहा गाना? अरे गाना देखा, बड़ा बढ़िया गाना है। बेशरम रंग बोला जा रहा अरे है भगवा को। तो क्या फर्क पड़ रहा बिकनी है, पहनाई जा रही है। अब आप रंग में ही बांटिएगा। अब वही कपड़ा पहन करके जो लोग उल्टा सीधा कर्म जो कर दिया है किया है, उस पर क्या कहिएगा? कनिया बाबा लंगोटा बांध के जो उछल कूद जो मारता है, उसको क्या कहिएगा भाई? इसी तरफ इशारा कर रहे, खुल के बोलिए ना आप। अरे कनिया बाबा रामदेव जी हैं जो देखते हैं लंगोटे उसी का बांध के रखते हैं, तो वहां अपमान नहीं हो रहा है? भगवा का जगह अब आप कपड़ा को भी, कलर को भी जो है बाउंडेशन लगाइएगा कि वो जो रिंकिया के पापा जो है हमारे मनोज तिवारी जी, वो जब छमा छम बियर पी के करेला छमा छम गाना गाते हैं तो उस समय में भगवा का अपमान नहीं होता है। सिर्फ इसलिए आप विरोध कर रहे हैं क्योंकि उस फिल्म का हीरो शाहरुख खान है, या इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उस फिल्म का नाम पठान है? अरे पठान तो हमारे देश की जान है मेरे भाई। जब इस पठान को भेज के तो देखो पाकिस्तान की सरहद पंडित जी पे, कितने पैसे मिले हैं आपको इन्हीं सपोर्ट करने के लिए? भैया पैसा पर काम करेगा वो लोग, पैसा पर काम कीजिएगा आप लोग भाजपाई हो गए हैं, समझ गए हैं? हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग अपने देश और संविधान के लिए काम करते हैं साहब। हम लोगों को कोई खरीदने के लिए किसी टकसाल में वो नोट नहीं छपा है कि हमको खरीद ले। धर्म का साथ नहीं रहेंगे बचाने अरे के लिए। धर्म को हाथ कर देंगे बोलो। धर्म धारण करने की चीज होती है, दिखावे की नहीं होती है। धर्म हम अपने दिल में धारण किए हुए हैं साहब। सुबह उठते हैं ना तो कहते ओम क्लीम नंदादि गोकुल त्राता दाता दरिद्र भंजनम सर्व मंगलदायक च सर्व काम प्रदायक, सबका कल्याण हो और मेरा भी कल्याण हो। धर्म ये कहता है, धर्म ये नहीं कहता है कि सामने वाले का नुकसान हो और मेरा भला हो। जगत गुरु जो जला रहे 13वीं मना रहा है शाहरुख खान का, वो क्या जगत गुरु? वो बाबा है, भगवान में तो रहते हैं दिन भर। हाँ तो भगवा साधु और संतों की भाषा कैसी होनी चाहिए साहब? मुफ्ती और मौलवियों का भाषा क्या होना चाहिए? मुफ्ती मौलवी साधु संत ग्रंथियों का भाषा है अमन चैन का, भगवान खुदा अल्लाह वाहेगुरु से अमन चैन मांगने का कि हमारे मुल्क में अमन चैन हो, हमारा मुल्क तरक्की करे, आपसी भाईचारा मजबूत हो। ये काम नेता का है, नेता का काम नेता करे। ये लोग जो साधु संत जो मटका फोड़ रहे हैं, तेरहमी कर रहे हैं, उसके तेरहमी करने से क्या तेरहमी हो जाएगा? कह रहे हैं जो साधु संत होते हैं धर्म रक्षा करने का अधिकार नहीं होता क्या? अरे धर्म रक्षा कैसे तलवार लेके कीजिएगा? धर्म आपको तलवार लेने उठाने की इजाजत देता है? आपको धर्म आपको ज्ञान देता है, धर्म आपको मानवता सिखाता है, धर्म आपको इंसानियत सिखाता है, न कि धर्म नफरत का व्यापार करने को कहता है आपसे। लेकिन बॉलीवुड वालों ने जिस तरह का कह रहा है कि पहले जो था कमजोर थे हिंदू, भगवा का अपमान सह लिया, लेकिन आप नहीं सहेंगे। ऐसे ही जाके पाकिस्तान में चापाकल उखाड़ दिया था वो, क्या नाम है, सनी देओल। इसी अब भाईजान बन करके पूरे पाकिस्तान को सलमान खान ठोक ठाक के पीट पाट के सीधा आगे अपने घर वैसी कर दिया। यही शाहरुख खान मैं हूं ना, मैं देखे नहीं कैसे ठोक ठाक पीट पाट के सब सही कर दिया, तो उस घड़ी बड़ा बनिया है। अब तो अपमान कर दिया ना, कहे का अपमान किया? हिंदुस्तान में कोई अपमान नहीं है, ये ड्रामा है। अब सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए सरकार के जो गैंग हैं, 75 गैंग है, ये सेना वो सेना वो सेना, ये तरह तरह के, और सीधे चुनाव इनका सिगुफा हर पॉइंट चुनाव पे जाके टिकता है कि 2024 चुनाव नजदीक आ रहा है ना। धर्म बचा रहे हैं वो लोग। काहे का धर्म बचा रहे हैं? भगवा पहन के बलात्कार हो जाए तो धर्म बच गया भाई, भगवा पहन के आप छेड़ दीजिए तो धर्म बच गया भाई। ये कहाँ का नियम है? लेकिन विरोध बहुत तगड़ा है, अब रथ यात्रा भी निकाले लगे मध्य प्रदेश, समर्थन भी बहुत तगड़ा है समर्थन, और करोड़ों में फॉलोअर और समर्थक मिल रहा है। मेरे फेसबुक पर जाइएगा, पेज पर पता चल जाएगा आपको कि कितना लोग हमारे साथ चल रहे हैं। गाजियाबाद में फिल्म देखे लगी, वो भी देख लीजिएगा, जाएंगे देखने, जबरदस्त तरीके से देखेंगे। बाबा आ गया तो जगत गुरु, अरे स्वागत नहीं कीजिएगा, आएंगे ना बाबा आएगा तो बाबा का भी ना स्वागत होगा। बाबा को भी कहेंगे आइए आपका अभिनंदन है, पठान फिल्म देखिए, हम टिकट बाबा को भी दिखा देंगे फिल्म, बिल्कुल दिखाएंगे, कहे नहीं और देख बिना देखल ही का बता रहे हैं कि कलर कैसा है, हैं? देखे हैं ना वो, बिना देखे आंख अंधा करके तो ना देखे, अंतर्यामी तो ना हो रहे हैं, तो देख के रस भी ले रहे हैं। अरे विरोध करना है तो अश्लीलता का विरोध करो भाई,
बहन बेटी के सम्मान की अगर जहाँ तक बात है तो अश्लीलता का विरोध होना चाहिए था। कैसे हम भूल जाए कि यही वो बेटा, यही आप जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं लोग कहेंगे कि आप हिंदू नहीं है। अरे लोगों से हमको सर्टिफिकेट नहीं ना लेना है साहब, हमको मानवता से सर्टिफिकेट लेना है, इंसानियत से सर्टिफिकेट लेना है, अपने देश को मजबूत होते हुए हमें देखना है। और इसलिए हम अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं कि भाई इन जहर फैलाने वाले लोगों से सावधान रहिए और प्रेम का संदेश दीजिए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे धागा ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो भैया गांठ मत डालो, मानवता और इंसानियत को जिंदा रखो। हमारा हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है। हमारा हिंदुस्तान वो गुलदस्ता है जिसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। क्या गुलदस्ते का कोई फूल मुरझा जाए तो वो गुलदस्ता बेहतर लगेगा आपको? तो यहाँ पर इस तरीके की बात नहीं स्वीकार किया जा सकता आप ये है। बताइए, जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा बोल रही है कि जिहादियों से बचना है तो हथियार रखिए, तो उसमें बुराई क्या है? जिहाद क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जिहाद क्या होता है? जिहाद होता है नफरतों के खिलाफ, जिहाद होता है बुराइयों के खिलाफ। जिहाद का परिभाषा इन लोगों ने गलत बता दी। जिहाद क्या है, मैं यही पूछना चाहता हूँ ना। धर्म की स्थापना करना, बुराइयों का अंत करना, इसको जिहाद कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी हमारे आए थे। जब अर्जुन ने गांडीव रख दिया धरती पे, कहा कि मैं किससे लड़ूं, सब मेरा अपना, कोई वो है जिसने हमें गोद में खिलाया, वो है जो मेरा भाई है जिसके साथ मैं खेला हूं, मैं हत्या करके इस पे जंग प्राप्त करके भी मैं खुद को हारा हुआ महसूस करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी कि जब जब इस धरती पे अधर्मियों का ताकत बढ़ा है, तब तब भगवान, खुदा, अल्लाह, वाहेगुरु किसी न किसी रूप में आए हैं और आकर के उस आताताइयों का नाश करने का काम किया। और अर्जुन को जब ज्ञान हुआ है, ज्ञान देना क्या है? आपके उर्दू लफ्जों में जिहाद को क्या कहा जाता है? बुद्धि ज्ञान ही देना कहा जाता है ना। लेकिन इस जिहाद को आप लोग अलग ट्रेंड पे ले जाने का काम करते हो, जिसका कि मैं विरोध करता हूँ। लेकिन बीजेपी तो सपोर्ट करे, बीजेपी तो ये कह रही है देवी देवता भी हथियार रखते थे, अगर साध्वी प्रज्ञा बोल रही है तो क्या दिक्कत है? हथियार रखना अलग बात है। देवी देवता हमारे हथियार रखते थे, उस समय में राक्षस थे, राक्षसों को अंत करना था, धर्म की स्थापना करनी थी। अब तो धर्म की स्थापना हो गया, हर मंदिर में घंटी बजता है, हर मस्जिद से अजान होता है। अब इससे बढ़िया हिंदुस्तान कहाँ ढूंढिएगा भाई? इससे बढ़िया हिंदुस्तान कहाँ ढूंढिएगा? क्या चाहते हैं आप कि हम मस्त रहें और हमारा पड़ोसी रोता रहे? अगर ऐसा आप चाहते हैं तो आप राम के अनुयायी नहीं हो सकते हैं। आप ऐसा चाहते हैं तो अल्लाह के अनुयायी नहीं हो सकते। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वाहेगुरु के अनुयायी नहीं हो सकते हैं। जो उनके अनुयायी है, जो उनसे दिल लगा लिया है, वो इंसानियत से नफरत नहीं करेगा, अपने पड़ोसी को खुशहाल रखना चाहेगा।